Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Friends, as you know, we have already covered several videos regarding Hindu newspaper. If you have not watched previous video, then update yourself with the all the videos. And if you want to speak in English, this is the panacea for you. बिकॉज ये वीडियो मैं डेली लेके आता हूँ। एडिटोरियल पोर्शन हम पढ़ते हैं हिंदू का, जिसके थ्रू इंग्लिश बोलना सीखते हैं और वोकेबलरी वर्ड्स आते हैं, उनको एक्सप्लेन करूँगा एट द एंड ऑफ द वीडियो विद एग्जांपल्स। और यहाँ पे भी जितने भी टेंस आएंगे, सेंटेंसेस आएंगे, सेंटेंस कैसे फ्रेम करोगे ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, दैट आई विल टेल इन बिटवीन द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए पर्सपेक्टिव से, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो जस्ट फाइन, जस्ट मतलब ऐसे ही। फ़ाइन मतलब क्या है? फ़ाइन लगाना। फ़ाइन जैसे आपका जुर्माना लगाना होता है। तो जस्टिस फॉर एनवायरमेंटल क्राइम्स मस्ट बी डिस्पेंस्ड क्विकली एंड इक्विटेबली। तो जस्टिस फॉर एनवायरमेंटल क्राइम्स, जो एनवायरमेंट अपने वातावरण से हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड क्राइम्स मस्ट बी डिस्पेंस्ड। डिस्पेंस क्या होता है? मुहैया कराना। डिस्पेंस होता है मुहैया कराना, किसी चीज़ को प्रोवाइड कराना। क्विकली एंड इक्विटेबली, क्विकली जल्दी से, इक्विटेबली मतलब सबको बराबर बराबर। द यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है एक यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, टास्क विद द सेफ गार्डिंग इंडिया फॉरेस्ट एंड इट्स इन्वायरमेंटल एसेट्स। तो ये बोल रहे हैं कि द यूनियन जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, टास्क विद द सेफ गार्डिंग इंडिया फॉरेस्ट। सेफ गार्डिंग टास्क मतलब इसको टास्क दिया गया है, टास्क विद द सेफ गार्डिंग इंडियाज़ फॉरेस्ट, इंडिया के जंगल, एंड इट्स इन्वायरमेंटल एसेट्स। एसेट्स मतलब क्या होता है? ये जो आपकी धन राशि होती है उसके एसेट्स क्या है? इन्वायरमेंटल एसेट्स। प्रपोज टू अमेंड, प्रोपोजेज, तो इसने प्रपोज किया टू अमेंड सेक्शन ऑफ की इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। सेक्शन मतलब उसके कोई छोटा सा भाग ऑफ की इन्वायरमेंटल जो लेजिस्लेशन है, एंड मेक देम लेस थ्रेटनिंग, उनको कम डराने वाले, थ्रेटनिंग होता है डराने वाले, टू दी पोटेंशियल वायोलेटर, जो पोटेंशियल मतलब जो कर सकते हैं वायलेशन, उल्लंघन कर सकते हैं, वायलेटर हैं वो। इंडिया हैज़ 8 कॉर्नर स्टोर पीसेज ऑफ लेजिस्लेशन। इंडिया के पास है, हैज़ का मतलब होता है रखना, यहाँ पे है एज ए हेल्पिंग वर्ब। इंडिया हैज़ 8 कॉर्नर स्टोर पीसेज। कॉर्नर स्टोन होता है जैसे कोने का पत्थर। कोने का पत्थर मतलब मूलभूत, बेसिक पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन दैट डिफाइन ए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेट करना मतलब उसको रेगुलेट, जैसे फ़ैन का रेगुलेटर होता है वैसे ही रेगुलेटर ही जो उसको नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू इंश्योर होता है मतलब आप पक्का कर रहे हो, पुख्ता कर रहे हो, दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट वांट ओनली एक्सप्लॉइटेड। वांटेडली होता है, जैसे वांट और ओनली का कम्बिनेशन है ये। तो वांटेडली का मतलब होता है डेलिबरेटली मतलब आप जानबूझकर कर रहे हो। तो रिसोर्सेज आर नॉट वांटेडली एक्सप्लॉइटेड मतलब शोषण हो उनका। एक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन आर अप्रेंडेड, जो पॉल्यूशन के जो एक्ट हैं, नियम हैं, एक्ट्स क्या होता है? नियम। जो पॉल्यूशन आर अप्रेंडेड, अप्रेंडेड क्या होता है? एप्रीहेंडेड होता है कि जो डरावने होते हैं, एप्रीहेंडेड, एंड देयर इज ए मैकेनिज्म टू पुनिश एंड डिटर वायलेट। तो मैकेनिज्म क्या है? मतलब एक तरीका बनाया हुआ है, मैकेनिज्म टू पनिशमेंट देने का, एंड डेटर वायलेटर, डराने का जो वायलेटर है उनको। अंडर प्रोविजन इज द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन, जो फिलहाल लेजिस्लेशन नियम है, लागू हैं। वायलेटर आर पुनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट अप टू 5 years। इम्प्रिजमेंट होता है जेल, मतलब अगर वायलेटर पनिशमेंट मिलेगी इसको तो 5 साल तक की जेल हो सकती है। एंड विद ए फाइन अप टू 1 लाख रुपी, और फाइन हो सकता है 1 लाख रुपये तक का। और विद बोथ, दोनों भी हो सकते हैं। वर वायलेशन टू दी कंटिन्यू, अगर मान लो वायलेशन कंटिन्यूस थे, वर वायलेशन क्या है? कंटिन्यू थे, देर एन एडिशनल फाइन अप ऑफ 5,000 फॉर एवरी डे, डेली का 5,000 रुपये फाइन लगेगा। ड्यूरिंग विच सच फेलियर और कॉन्ट्रावेंशन, ड्यूरिंग विच सच फेलियर, अगर ऐसा फेलियर होता है, और कॉन्ट्रावेंशन मतलब उल्लंघन, कंटिन्यू आफ्टर द कन्विक्शन तो होता है, तो उसमें क्या है? 5,000 रुपये पर डे लगेंगे। कन्विक्शन मतलब उसको सज़ा मिल गई है, उसके बाद भी अगर चल रहा है तो 5,000 रुपये पर डे फाइन लगेगा, जो फिलहाल के लेजिस्लेशन है। देयर इज़ ए प्रोविजन फॉर जेल टर्म एक्सटेंडेड टू 7 years, 7 साल तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं जेल को। अंडर द न्यू अमेंडमेंट्स प्रपोज, जो नए अमेंडमेंट क्या है? संशोधन प्रपोज किए हैं, अभी वो ला नहीं बने बट प्रपोज किए हैं।
द मिनिस्ट्री सेज कहती है इट वांट्स टू वीड आउट। वीड आउट होता है जैसे खरपतवार होता है, वीड होता है खरपतवार। वीड आउट मतलब खरपतवार को नष्ट करना। जैसे खेत में जो आपके जहाँ पे आपने नोइंगली उनको वहाँ पे सो नहीं किया, बोया नहीं है, तो फिर भी वो पैदा हो जाते हैं, उसको खरपतवार कहते हैं। वीड आउट मतलब उसको निकालना चाहते हैं। वांट्स टू वीड आउट फियर ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर सिंपल वायलेशन। जो फियर है जेल का छोटे छोटे सिंपल वायलेशन के लिए, उल्लंघन के लिए, उसको निकालना चाहती है। एंड देयर फॉर हैव सच वायलेशन इन्वाइट ओनली मनीटरी फाइन्स। और अगर ऐसे उल्लंघन होते हैं तो केवल इन्वाइट करेंगे वो मनीटरी फाइन्स, पैसे से रिलेटेड फाइन। हाउएवर सीरियस इन्वायरमेंटल क्राइम्स दैट कॉज ग्रेव इंजरी, जिनके कारण ग्रेव मतलब बहुत भयानक इंजरी, चोट लग जाती है और डेथ हो जाती है, वुड इनवाइट इम्प्रिजमेंट। वुड क्या मतलब यहाँ होगा कि वो पॉसिबिलिटी है कि वो इनवाइट करेंगे इम्प्रिजमेंट जेल अंडर द इंडियन पेनल कोड। दीज पेनल्टीज वुड बी डिसाइडेड बाय एन एजुकेशन ऑफिसर। एडजुडिकेशन होता है कि जो फैसला लेने वाला है, निर्णायक ऑफिसर। एंड ट्रांसफ़र टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड, और जो ट्रांसफ़र होगा वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड के अंदर होगा। Moreover, the quantum of potential fines has been raised from, moreover मतलब इससे ज़्यादा, इसके साथ ही, मतलब moreover इसके साथ ही, the quantum of potential fines, जो उनकी मात्रा है potential fines की, have raised from beyond 1 lakh rupee to as much as 5 crore rupees। मतलब पैसे बढ़ा दिए गए हैं। जो जेल का सिस्टम है उसको कम करना चाहते हैं, 1 लाख से 5 करोड़ तक बढ़ा दिए हैं। दिस प्रोपोजल आर नॉट येट लॉ, अभी तक, येट मतलब अभी तक ला कानून नहीं बना है। एंड हैव बीन प्लेस, इनको प्लेस किया गया है। मतलब ये पैसिव फॉर्म में बात हो रही है। हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो पैसिव फॉर्म। तो हैव बीन प्लेस्ड किसके द्वारा, अगर हम ऐसे आगे लिख के बाय द गवर्नमेंट भी लिख सकते हैं, बट अभी क्या है, हर चीज़ नहीं लिखते, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट सुनाओ आपने। कुछ चीज़ें अपने आप अंडरस्टैंडेबल होती हैं, जिसको बोलते हैं इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट होता है क्लियरली लिखा हुआ। तो हैव बीन प्लेस्ड इन द पब्लिक डोमेन फॉर फीडबैक, ये पब्लिक डोमेन में लेके आए हैं, एरिया में लेके आए हैं फीडबैक के लिए। द क्वेश्चन ऑफ वेदर, वेदर मतलब कि कहाँ, आप कोई डाउट में होते हैं, इसका मतलब होता है कि कहाँ क्या करना है। मतलब द क्वेश्चन ऑफ वेदर द थ्रेट ऑफ इम्प्रिजमेंट एक्ट्स एज ए डिटरेंट हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री। लॉन्ग हिस्ट्री है विद बोथ प्रोपोनेंट्स एंड अपोनेंट्स। जो प्रोपोनेंट मतलब जो सपोर्ट में है, अपोनेंट मतलब जो अपोजिट में इस चीज़ के। द प्रपोज अमेंडमेंट्स डू नॉट कवर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जो प्रपोज अमेंडमेंट हैं डू नॉट कवर, ये नहीं करते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, विच मेकअप ए सब्सटेंशियल फ्रैक्शन ऑफ एनवायरमेंटल क्राइम। विच बनाते हैं मेकअप ए सब्सटेंशियल, बहुत ज़्यादा, फ्रैक्शन ऑफ एनवायरमेंटल क्राइम। एंड वुड कंटिन्यू टू इनवाइट एग्जिस्टिंग पेनल प्रोविजन, तो ये वुड रहेंगे कंटिन्यू टू इनवाइट एग्जिस्टिंग पेनल प्रोविजन, जो इंडियन पिनल कोड के अंडर आते हैं वही उसको इनवाइट करेंगे। रिसर्च ऑन इन्वायरमेंटल क्राइम, जो इन्वायरमेंटल क्राइम पे रिसर्च चलती है, इज़ द यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप सजेस्ट, जो वहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने खोज की है वो बताते हैं दैट फाइनिंग इज़ द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ पनिशमेंट, ये मोस्ट कॉमन रास्ता है पनिशमेंट का। इंडिया हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट वायलेशन, कॉरपोरेट जो बिजनेसमैन हैं उनको बोलते हैं वायलेशन, एज वेल एज वोफुली, दुख की बात है, स्लो रिड्रेस सिस्टम। रिड्रेस मतलब आपके दुखों का निवारण करना बहुत ही स्लो है। एन एनालिसिस बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट फाउंड दैट, ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट फाउंड दैट, इन्होंने पाया दैट इंडियन कोर्ट्स टुक 9 to 33 ईयर्स, 9 साल से 33 साल तक ले लेते हैं टू क्लियर ए बैकलॉग ऑफ कोर्सेज ऑफ द एनवायरमेंटल वायलेशन। जो एनवायरमेंटल वायलेशन के हैं उनको 9 से 33 साल लग जाएंगे क्लियर करने में, बैकलॉग जो चला हुआ है। स्टार्टिंग विद 2018 क्लोज टू 45,000 केसेस वर पेंडिंग फॉर ट्रायल, तो लगभग 45,000 जो केसेस हैं पेंडिंग हैं ट्रायल के लिए। एंड अदर 35,000 केसेस वर एडिड इन दैट ईयर, उस साल में और ऐड हो गए थे। 2018 के डाटा की बात हो रही है। मोर देन 90% ऑफ केसेस वर पेंडिंग फॉर ट्रायल, तो 90% से भी ज़्यादा केस थे पेंडिंग थे ट्रायल के लिए इन द 5 of 7 मेजर इन्वायरमेंटल लॉ। 7 लॉ में से 5 जो हैं इन्वायरमेंटल कानून के लिए पेंडिंग थे। वाइल फाइन्स कुड थियोरेटिकली हेल्प विद फास्टर रिड्रेस, ये बोल रहे हैं जबकि फाइन जो अगर लगाएंगे कुड थियोरेटिकली, अगर बातों में कहें तो हेल्प द फास्टर रिड्रेस एंड लार्ज इन्वायरमेंटल फाइन, लार्ज जो इन्वायरमेंटल के फाइन है विल कंटिन्यू टू बी कंटेस्टेड इन द कोर्ट, और कंटेस्टेड रहेंगे क्योंकि ज़्यादा फाइन लगाए तो उसके लिए फिर आदमी अपील डालेगा, फिर उसमें कंटेस्टेड उस पर मुद्दा चलता ही रहेगा। एंड एडिंग टू द प्रिविलिंग प्रैक्टिस ऑफ टार्डी जस्टिस,
और ऐड ही करेगा, उसमें कम नहीं करेगा। जो प्रिवेलिंग प्रचलित है, जो ट्रेंड में है, प्रैक्टिस ऑफ टार्डी, टार्डी होता है स्लो जस्टिस का सिस्टम जो चालू है, उसमें और कुछ प्रॉब्लम ऐड करेगा। ये राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू में द थ्रेट ऑफ इम्प्रिजमेंट माइट हैव एक्टेड, जो इम्प्रिजमेंट है माइट हैव मतलब क्या होता है, जहाँ पॉसिबिलिटी कम होती है शायद, जैसे बोल रहे हैं कि दो धमकी है इम्प्रिजमेंट की, जेल की, माइट हैव एक्टेड एज ए डिटरेंट इन इंडिया वेयर द इफेक्टिवनेस ऑफ एनवायरमेंटल रेगुलेशन इज अंडर पार मतलब वो उसकी तुलना में उतने लेवल पे नहीं है। मान लो आपका जो क्राइम है वो उसको बहुत कम है, उसके लिए इम्प्रिजमेंट का जो सिस्टम है उसको लागू करने में दिक्कत आ रही है। बट ये बोल रहा है कि जस्टिस फॉर एनवायरमेंटल क्राइम, जो जस्टिस फैसला है एनवायरमेंटल क्राइम के लिए, मस्ट बी डिस्पेंस, मुहैया कराना चाहिए क्विकली एंड इक्विटेबली बिफोर टिंकरिंग। टिंकरिंग होता है अनवांटेड, आप किसी में आपको नॉलेज भी नहीं है जिस चीज़ की, उसमें उंगली करते हैं, वो टिंकरिंग होता है। विद द लॉ टू मेक इट लेस फॉरबिडिंग मतलब कम डराने वाला। तो ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए उससे पहले उसको टिंकरिंग करें, जब से पहले अगर उसको कम डराने वाला करना है तो पहले सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और उसको विचार विमर्श करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में होगा। लेट्स जंप टू दी वोकेबलरी वर्ड्स। द फर्स्ट वोकेबलरी वर्ड इज़ वीड आउट। वीड आउट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बाहर निकाल देना, टू रिमूव फ्रॉम ए ग्रुप। तो ये बोल रहे हैं कि दे विल, एग्जाम्पल ऐसे ही बोल सकते हैं, दे विल रिव्यू द एप्लीकेशंस, जो एप्लीकेशन डाली हैं, टू वीड आउट द लेस क्वालिफाइड कैंडिडेट, उनको निकालने के लिए जो लेस क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं। कॉन्ट्रावेंशन होता है नियम या कानून का उल्लंघन होना, भंग होना, कॉन्ट्रावेंशन। अप्रहेंडेड का मतलब होता है कि भाई डरावने वाला, पकड़कर गिरफ्तार करना। तो अप्रहेंडेड यूज अबाउट द पुलिस टू कैच समबडी एंड अरेस्ट हिम, पकड़कर गिरफ्तार करना। कॉर्नर स्टोर होता है आधारशिला। वोफुली दुख की बात है कि सी साइड क्या होता है, लंबी सांस लेना। सी साइड वोफुली एंड वॉकड आउट, और बाहर चलेगी। टार्डी होता है स्लो, बिल्कुल धीमा। जस्टिस इज ऑफन टार्डी, न्याय जो है बिल्कुल स्लो है। बट यू मस्ट नॉट लूज फेथ इन द सिस्टम, आपको सिस्टम में फेथ रखना चाहिए, लूज नहीं करना चाहिए। डिटरेंट का मतलब होता है कि जो द डराने वाला, देयर पनिशमेंट विल बी ए डिटरेंट टू अदर्स। टिंकर मतलब जिसको आपको नॉलेज नहीं है उस चीज़ में बेकार की उंगली करते हैं, उसको बोलते हैं टिंकर। डिस्पेंस होता है मुहैया कराना। ए मशीन दैट डिस्पेंस हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक, आपने देखे होंगे हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक डिस्पेंसर आते हैं, पानी के वाटर डिस्पेंसर भी आते हैं। वांट ओनली का मतलब होता है कि इन ए डेलिब्रेट और अनप्रोवोक्ड वे, मतलब किसी को अनप्रोवोक भी नहीं किया फिर भी वो एक्ट कर रहा है। दे वांटेडली डिस्ट्रॉयड प्रॉपर्टी, डेलिब्रेटली बोलते हैं। प्रोपोनेंट होता है जो साथ में होते हैं किसी चीज़ के, एडवोकेट करते हैं। फ्रैक्शन होता है स्मॉल पोर्शन, छोटी मात्रा। फॉरबिडिंग होता है कि जो पूर्व आभास किसी डर का। शी वॉज सडनली फिल्ड विद ए सेंस ऑफ फॉरबिडिंग, डर के। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, और डेली देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय।